Have a look on this illustration. Suppose there are three industries in the economy. A industry produces 1000 quintals of wheat which are sold rupees 200 per quintal. B industries has manufactured 20,000 meters of controlled cloth which have a sales price of rupees 7 per meter. And C industry is producing assembles pocket transistors 1000 pieces which sold at rupees 120 per set. Calculate total value of output and then after value added of it, उसका भी एक वैल्यू दिया है कि कितना कॉस्ट आएगा, किस हिसाब से जो है वैल्यू एडेड जो है हम फाइंड आउट कर पाएंगे. सो हियर सबसे पहले हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है. आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, देन आफ्टर वी विल गेट वैल्यू एडेड. ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड. ओके, सिंपल एक ये तरीका होता है फाइंड आउट करने का. अब ये तीन इंडस्ट्री है. ओके, तो सिंपल मैं यहां पे लिखता हूं सेल्स मीन्स व्हाट, आउटपुट. जो हमें सेल्स फाइंड आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके, तो यहां पे मैंने लिखा है इंडस्ट्री ए, बी एंड सी. ओके, तो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में व्हीट, क्लॉथ एंड ट्रांजिस्टर्स. ओके, तो व्हीट का क्वांटिटी कितना दिया है? व्हीट का क्वांटिटी दिया है 1000 क्विंटल्स. उसके बाद क्लॉथ का दिया है 20,000 मीटर्स एंड सी इंडस्ट्री मीन्स की ट्रांजिस्टर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं 1000 पॉकेट ट्रांजिस्टर्स. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूँ. यहाँ पे क्वांटिटी. ओके, तो 1000 क्विंटल है, 1000 क्विंटल. Then after 20,000 meters and again 1000 pieces of pocket transistors. Okay. So अब इसका प्राइस कितना है? What is the price? 200 per क्विंटल. तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा? सी, ये आपको जो आउटपुट जो है, आउटपुट के वैल्यू में, इंटरमीडिएट कॉस्ट के वैल्यू में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यहाँ पे लिखते हैं कमोडिटीज. ओके, ये क्वांटिटी मैंने लिखा है. ओके, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट 2 लाख. देन 20,000 meters per meter 7 rupees, तो कितना होगा 1,40,000. ओके, देन 1000 ट्रांजिस्टर्स है एंड एक का कितना है? हैव लुक ऑन दिस 120. 1,20,000 is the value of output. Okay, so minus intermediate consumption. Intermediate consumption means इसका कॉस्ट कितना आएगा. ओके, सिंपल है, माइनस. अब आगे पढ़िए, इसमें तीनों में कॉस्ट भी दिया है. ओके, सो कॉस्ट फर्स्ट इज इसमें कितना है? क्वांटिटी सेम रहेगा 140, तो 1000 इंटू 140. यहाँ पे मैं कॉस्ट का करता हूँ. कॉस्ट 1000 इंटू 140. ओके, तो 1,40,000. ओके, फिर इसका कॉस्ट 20,000 इंटू 1
7 6 सॉरी 1,20,000 ओके। एंड ट्रांजिस्टर्स जो है कॉस्ट 1000 इंटू 90,000 ओके। तो वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू ऐड हुआ है? 60,000। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाता है कि इतने में ये प्रोड्यूस हुआ, सेल्स इतने में हुआ। ओके, तो हमने वैल्यू कितना ऐड किया? 60,000 का। इसमें वैल्यू कितना ऐड किया? 20,000 का। ओके, इसमें कितना वैल्यू ऐड किया? 30,000 का। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू एडेड is considered as GDP. Gross value added is considered as GDP 1,10,000। इस तरह से इसका भी टोटल कर सकते हैं। ओके, 3.5 लाख। ओके, एंड okay, so this is about the simple calculation कि value added जो है वो इस तरह से होता है। ओके, go to the next example। अब next illustration देखते हैं। Look on this, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि 4 इंडस्ट्री है A, B, C and D। इंडस्ट्रीज A import goods worth ₹50,000, he sells goods for ₹40,000, मीन्स कि import किया है goods, मीन्स कि खरीदा है। ओके, एंड सेल किया है एक 40,000 to B, and remaining goods are exported to at ₹20,000 का एक्सपोर्ट किया है। ओके, then B sells these goods to household for ₹60,000, then C sells goods worth ₹40,000 to D and for ₹10,000 to private manufacturers, and D exports goods worth ₹50,000 and sells goods to government for ₹20,000। ओके, तो इस तरह के जो भी है फिगर्स है, लेट्स बी कैलकुलेट कि इस तरह का एग्जांपल जो है वो कैसे काउंट करना है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले कॉलम जो है, कॉलम बनाओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। तो ये होगा इंडस्ट्रीज A, B, C, D। ओके, इंडस्ट्रीज, उसके बाद सेल्स, then after intermediate consumption IC minus IC, sales और आउटपुट आप दोनों लिख सकते हो। ओके, एंड इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। ओके, सिंपल है, सोच समझ के एग्जाम्पल करना है। डोंट बी हेजिटेट एंड डोंट बी हेस्टी। 3 बार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है। ओके, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब देखो A जो है वो इंपोर्ट कितना करता है? 50,000 का इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट हुआ तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ, जैसे हमने अगले एग्जांपल में देखा था। तो यहां पे डायरेक्टली 50,000 लिख दो। अब 50,000 का जो भी उसने परचेस किया है उसमें कितना प्रोसेस करके वो सेल्स कितनी वैल्यू का करता है। ओके, तो सबसे पहले सेल टू बी, सेल्स टू बी, दैट इज द वैल्यू इज 40,000। उसके बाद एक्सपोर्ट कितना किया? एक्सपोर्ट्स किया है 20,000, मीन्स हुआ कितना? 60,000 हुआ। टोटल 60,000 जो है
मीन्स कि 50,000 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन रॉ मटेरियल परचेस किया, उसमें वैल्यू ऐड किया, वो हुआ 60,000 का। ओके, तो 60,000 माइनस 50,000 वैल्यू ऐड कितना किया है, दैट इज 10,000। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद बी, समझ में आया। अब बी का कैलकुलेशन करते हैं। सेल्स टू हाउस होल्ड, बी ने सेल्स सबसे पहले हाउस होल्ड का दिया है। ओके, तो 60,000 बी के सेल्स में, एक यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ सो दैट कि मिसकम्युनिकेशन ना हो। 60,000। ओके, उसके बाद हाउस होल्ड को, सेल्स टू हाउस होल्ड 60,000। ओके, देन आफ्टर किसको सेल्स किया है, और कोई सेल्स नहीं है। देखो कि बी सेल्स दिस गुड्स टू हाउस होल्ड फॉर रुपीज 60,000, देन सी सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 40,000 to D and for rupees 10,000 to private manufacturers. D exports goods worth rupees 50,000 and goods to government for 20,000. ओके, तो यहाँ पे जो है एक हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड को सेल किया है 60,000 का, एंड जो सी जो है, सी सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 40,000 टू डी एंड फॉर रुपीज 10,000 टू, तो सी जो है वो डी को सेल करता है। तो यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 60,000 का सेल्स है। अब परचेज कहां से किया है, दिस वन 40,000 का परचेज है। इज दैट क्लियर? तो 60,000 माइनस 40,000 20,000। इसका मीनिंग क्या, 40,000 जो है वो उसने परचेज किया है रॉ मटेरियल और उसमें वैल्यू ऐड किया 20,000, तो सेल्स किया 60,000 में। ओके, अब सी का केस देखो, सी क्या करता है, सी जो है वो सेल्स करता है सबसे पहले, सी का सेल्स टू डी, सेल्स टू डी दैट इज 40,000। देन आफ्टर प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स प्लस 10,000। ओके, तो टोटल कितना हुआ 50,000। ओके, अब सी ने कहीं से परचेस किया है, देखिए सी ने कहीं से परचेज नहीं किया है, उसका डेटा ही नहीं दिया। समझ में आया? बहुत बार सम स्टूडेंट जो है वो ऐसा बोलते हैं कि सर ये 60,000, लेकिन यहाँ पे तो हाउस होल्ड को सेल किया है ना, ये सेल्स तो हाउस होल्ड को हुआ, ये सी को हुआ ही नहीं। ओके, सो दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल, दैट इज वाई कंसिडर एज नील, आउटपुट इज 50,000। ओके, अब डी का केस देखो, डी एक्सपोर्ट्स गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 एंड सेल्स गुड्स टू गवर्नमेंट फॉर 20,000। मीन्स डी ने एक्सपोर्ट किया है 50,000 का प्लस टू गवर्नमेंट 20,000। ओके, मीन्स की 70,000 का आउटपुट आया। अब देखो यहाँ पे आएगा, सी ने सेल्स किया है डी को, तो डी ने परचेस किया, डी ने परचेस कितना किया 40,000, यहाँ पे ये डिडक्ट होगा। ओके, तो 70,000 माइनस 40,000 दैट इज 30,000। Is it clear? Okay, and what will be the total value? 20, 30, 50 means see 70, 100, 1,10,000. 1,10,000 is the value added. Okay, and यहाँ पे आएगा 2,40,000, टोटल जो है इसका 2,40,000। ओके, एंड इतना इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हुआ 1,30,000। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपको टोटल कर देना है।
ओके शांति से जितना काउंट करोगे उतना आपके लिए ये बेहतर रहेगा. डोंट थिंक दैट कि दिस मच ऑफ टाइम इज गॉन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट. ओके बिकॉज इससे क्या होता है कि आपको जो फिर है कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है. ओके तो कन्फ्यूज़न हमें नहीं करना है, समझना है. वंस इट इज़ इन योर माइंड देन इट इज़ एवरीवेयर. ओके बाय कीपिंग दैट इन व्यू आपको एग्जांपल्स करने हैं. एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है. जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे यू विल फील फ्री ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एग्जाम्पल्स. ओके अब नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ये हमें फाइंड आउट करना है NVAMP, नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस. अब देखो यहाँ पे जो डिटेल्स है, वॉट एवर द डिटेल्स आर गिवन ऑन दैट बेसिस आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट मेथड जो है, प्रोडक्ट मेथड में क्या है. लेकिन ये जो है ये डिटेल्स जो है वो इनकम मेथड का है. ओके तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मीन्स depreciation, then profit, subsidy, wages and salaries, indirect taxes, then mixed income, interest, rent. अब यहाँ पे जो फॉर्मूला जो है वो क्या आएगा, COE प्लस OS प्लस MI. ओके मिक्स्ड इनकम ये फॉर्मूला होता है. ओके कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मीन्स की डेप्रिसिएशन. अब हमें फाइंड आउट करना है नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस. नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमें ये फाइंड आउट करना है. तो मैंने जैसे पहले बोला था कि आपको सबसे पहले डिटेल्स देखना है. डिटेल्स कौन सा दिया है, इंफॉर्मेशन कौन सा दिया है. ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन स्टार्ट डूइंग वर्क एंड वी कैन कम टू द राइट कंक्लूजन. ओके सो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इनकम मेथड का है. लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जांपल है तो मैं आपको समझा देता हूँ. ओके डोंट बॉदर फॉर दैट. तो सबसे पहले क्या होता है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में बहुत कुछ आता है, अलाउंसेस आते हैं, बेसिक सैलरी आती है. ओके वो सब यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिया है COE का. लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस का दिया है. ऑपरेटिंग सरप्लस में जो डिटेल आता है वो प्रॉफिट, then after dividend, corporate tax, corporate savings, ये सब जो है ये इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है. मिक्स्ड इनकम में कुछ मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली दे देते हैं. ओके तो अब यहाँ पे देखो ये COE जो है, COE का डायरेक्टली दिया है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, और कुछ नहीं दिया है. ओके तो बाकी जो है प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, इंटरेस्ट, यस इसमें इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट भी आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में. ओके तो सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा. समझ में आया? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उसमें से आप जब भी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करोगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिडक्ट करोगे, उसके बाद जो है आपको मिलेगा नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस. ओके एंड फैक्टर कॉस्ट में से मार्केट प्राइस में जाने के लिए यहाँ पे टैक्सेस भी दिए हैं. ओके तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले देखो अब ये नेट वैल्यू एडेड जो है, ओके इनकम मेथड में डेप्रिसिएशन नहीं होता. इनकम मेथड में जो है डायरेक्टली नेट वैल्यू एडेड ही कैलकुलेट होता है. यहाँ पे आप नोट भी नोट लिख के भी मेंशन कर सकते हो. बिकॉज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मस्ट हैव बीन डिडक्टेड व्हाइल असर्टिंग प्रॉफिट. ओके जब हम काउंट करते हैं, व्हेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, आप अकाउंट में देखा होगा कि व्हेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, एट दैट टाइम वी ऑलरेडी डिडक्ट डेप्रिसिएशन. ओके तो यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कंसीडर नहीं होगा. फर्स्ट जो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल.
कंसीडर नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जब भी आता है तो प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं एट दैट टाइम वी ऑलरेडी डिडक्ट द डेप्रिशिएशन। अब ये जो है ये इनकम मेथड का है एग्जाम्पल। मैं इनकम मेथड डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एट दैट टाइम इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। अभी सिर्फ हम जो है वो एग्जाम्पल ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो डायरेक्टली हमें यहाँ पे नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल तो कैंसिल हो गया। अब होगा क्या? प्रॉफिट प्लस वेजेस एंड सैलरीज प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट मिक्स इनकम इंटरेस्ट रेंट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज 90 एंड सब्सिडी इज 10। तो 90 में से 10 डिडक्ट करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी वो तो बहुत कॉमन है, आपको भी पता होगा। ओके, तो प्रॉफिट कितना है? 150 प्लस वेजेस एंड सैलरीज 500 प्लस मिक्स्ड इनकम 600 प्लस 50 प्लस रेंट इज हाउ मच? रेंट इज 100। ओके, प्लस 90 में से 10 गया तो 80 नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जस्ट मेक अ टोटल आएगा 1480 करोड़ रुपीस NVAMP। Okay, now we are going to move for next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें जो है दिया है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। सब्सिडी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट। दिस ऑल फिगर्स आर गिवन, ऑल दिस डिटेल्स आर गिवन। ये जो है ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट मेथड के ट्रैक पे हम आ गए फिर से। ओके, सो सबसे पहले क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो फाइंड आउट हमें करना है क्या? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, तो आगे के वीडियो में देखा होगा आपने GVOMP ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके, एंड प्लस सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी परचेस करते हैं वो तो यहाँ पे दिया नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे GVOMP। सेल्स कितना है? सेल्स है 400 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक इज 50 माइनस ओपनिंग 40, तो 50 माइनस 40। ओके, तो कितना होगा? 10। ओके, प्लस 10 410। ये आया GVOMP। ओके, तो ये फर्स्ट आंसर यहाँ पे रेडी है। GVOMP हमें फाइंड आउट ये करना है। ओके, GVOMP 410 है। ओके, अब GVAMP ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GVOMP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये 410 माइनस IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो कितना है? लास्ट में दिया है इंटरमीडिएट कॉस्ट, सो दैट इज 60। तो 410 में से 60 डिडक्ट करते हैं। ओके, तो कितना आंसर होगा हमारा? 350। वेरी इजी। चलो, तो ये भी आ गया GVAMP। ओके, 350।
अब ये GVAMP हमें फाइंड आउट करना है, NVAMP हमें यहाँ से यहाँ पे जाना है। ओके, तो सिंपल है, माइनस डेप्रीशिएशन होगा, तो NVAMP इज इक्वल टू GVAMP माइनस डेप्रीशिएशन। ओके, तो GVAMP जो है हमने कितना फाइंड आउट किया, 350 माइनस डेप्रीशिएशन है, depreciation is not given means 0. Okay, final answer 350 will be NVAMP. Okay, इस तरह से आपको दिखाना है, you should add this particular step. Okay, now we move for नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एंड लास्ट है। ओके, इसकी प्रैक्टिस करते रहना, मैं बार बार आपको बोलता हूँ। ओके, अब देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। अब नेशनल इनकम जब भी आप फाइंड आउट करते हो एट दैट टाइम या तो NNP-MP होगा या तो NNP-FC होगा। ओके, या तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में फाइंड आउट होता है या तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड आउट होता है। अब डिपेंड्स ऑन नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है कि नहीं, इट डिपेंड्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज गिवन और नॉट। ओके, तो ये सबसे पहले हमें कंफर्म करना है। अब मैंने जैसे बोला था, हैव ए लुक ऑन द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कौन सा है, सबसे पहले हैव ए लुक ऑन दिस इंफॉर्मेशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स GVOMP। ओके, अब देखो ये मार्केट प्राइस ऑलरेडी है, GVOMP मार्केट प्राइस जो है वो दिया है। अब मार्केट प्राइस में से हमें कौन सा दूसरा इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो एक दूसरा जो है वो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, मींस इनडायरेक्ट टैक्स, IC। ओके, तो सबसे पहले GVOMP, सॉरी GVOMP में से इनडायरेक्ट कंजम्पशन डिडक्ट करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह हम डिडक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, GVAMP और GDPMP। ओके, तो GVOMP कितना है, 20,000 माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वो है 5,000, हो गया 15,000, दैट इज GDPMP और GVAMP। चलो ये एक आंसर मिल गया, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट देखो, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन डिडक्ट करने के बाद GDPMP आ गया। ओके, अब हमें GDPMP में से फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम। ओके, तो नेशनल इनकम जो है उसमें यहां पे डिटेल क्या है, एक हमारे पास GDPMP ऑलरेडी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये दो में से एक होगा, दो में से एक हमें फाइंड आउट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस हमारे पास ऑलरेडी है, अब डिटेल्स कौन सा दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिटेल दिया है। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है ऑलरेडी हमारे पास, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से हमें डिडक्ट करना पड़ेगा ना। ओके, डिडक्ट करेंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। अगर यहां पे सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता, देन वी विल पुट दिस इट एज इट इज, तो हम कुछ चेंज नहीं करते। ओके, क्योंकि फिगर ही नहीं दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। ओके, तो मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस ही रखते हैं, लेकिन फिगर दिया है तो मार्केट प्राइस में से डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। सो यहां पे नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
प्रोसीड फर्दर, चलो आगे काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। NNPFC एंड ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं नेशनल इनकम, सो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो कौन सा फिगर है, GDPMP ऑलरेडी है। ओके, GDPMP है। अब यहाँ पे ध्यान देना फॉर्मूला में, ग्रॉस में से हमें नेट में जाना है। NNPFC मैंने लिखा है, ग्रॉस में से नेट में जाना है, माइनस डेप्रिशिएशन। ओके, डोमेस्टिक में से नेशनल में आना है, डोमेस्टिक में से नेशनल में आना है तो क्या होगा, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप मेरे आगे के वीडियो देखना, आपको मैंने ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, फिर मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब GDPMP हमने फाइंड आउट किया 15,000 माइनस डेप्रिशिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 800 है, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो, इनकम फ्रॉम अब्रॉड 4,000 फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड 5,000, मीन्स कि यहाँ पे -1,000 आएगा। इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। ओके, तो NFIA -1,000। ओके, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना होगा, 1500 माइनस 500 होगा। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स 1500 है, सब्सिडीज 500 है। ओके, तो 1500 माइनस 500, 1000। ओके, तो सबसे पहले 15,000 माइनस 800, 14,200 माइनस 1000, 13,200 माइनस ये वाला 1000, 12,200 is the net national product at factor cost or national income. $12,200. Okay, is it clear? Okay, so wish you all the best. Practice करते रहना and share करना so that maximum student can get benefit of it. Thank you, all the best.